हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है मेष राशि यानी कि एरिस की जनवरी 2022 की रीडिंग। ओके, एरिस यानी कि मेष। तो ये रीडिंग आपकी जनरल रीडिंग रहेगी गाइस, लेकिन इसमें करियर, लव, रिलेशनशिप, पैसा, सारे की जो भी आपको यूजफुल होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेगी। और अगर रीडिंग रेजोनेंट ना करे तो फिर आप अपने जो दूसरे सन एंड मून साइन है वो चेकआउट कर सकते हैं। सब सारी लिंक्स, जब सारी रीडिंग्स हो जाएंगी तो इसमें सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी के लिए तो हम मेष राशि यानी कि एरिस की रीडिंग चेक करते हैं। तो मैं एक सेल्टिक क्रॉस बनाऊंगी। ये है आपका करंट सिचुएशन, ये है उसका ब्लॉकेज, फिर ये है आपके सबकॉन्शियस दिमाग में क्या सोचते हो, आपके एक्शंस क्या है, आपका पास्ट, फ्यूचर, आप क्या एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम क्या है, फिर ये रहेंगे आपकी एनवायरनमेंट, ये होगा आपका होप्स एंड फियर्स, एंड ये होंगे आपकी आउटकम कार्ड। ठीक है, तो हम एक एक कार्ड को रीड आउट करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। तो द फर्स्ट कार्ड जो आपका रहेगा वो है आपकी सिचुएशन, एम्परर, और एम्परर को ब्लॉक कर रहा है। ओ माय गॉड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इससे पहले जो मैंने रीडिंग की थी वो थी सिंह राशि की। अगर आपको यकीन ना आता हो तो सिंह राशि का रीडिंग देख लेना। सिंह राशि में भी ब्लॉकेज कार्ड यही आया था। और ये है मेष राशि, तो मेष राशि के लिए भी ब्लॉकेज कार्ड आपके थॉट्स है। एरिस, मेष, सिंह राशि में भी मेष राशि का कार्ड आया था। और आपके कार्ड में सबसे फर्स्ट कार्ड आप ही का कार्ड है, एरिस का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, एम्परर। सो मैं कहूंगी कि आपकी ये जो रीडिंग है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग है, क्योंकि खुद आप अपने रीडिंग में आए हो। ओके, और एक एरिस यानी कि ऐसा माना जाता है जो बहुत ही सबसे फर्स्ट जो पाइल होता है वो एरिस होते हैं। उनकी एक फायर एनर्जी रहती है और माना जाता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, एरीज जो मेष राशि के लोग होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। उन्हें पता होता है कि उन्हें कब कौन से कदम उठाने हैं, वो जानते हैं कि उन्हें किस हिसाब से एक सिचुएशन को हैंडल करना है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग राशि है डिसीजन के हिसाब से। और आपका फर्स्ट कार्ड आपके एम्परर ही आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार जनवरी में या फिर ये जो आपका पीरियड चल रहा है उसमें आप थोड़ी डिसीजन लैगिंग हो रहे हो, बिकॉज आपको बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आपको ओवरकम कर रहे हो उस चीज को। यानी कि आप किसी चीज में आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन फिर आप वापस पीछे हट रहे हो ये सोच के कि ये कामयाब होगा कि नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा अफेक्ट करेगा। आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपकी सोच है। और सोने के वक्त आपको बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या फिर आपको ड्रीम्स बहुत ज्यादा नेगेटिव आते हैं, बहुत ही खराब ड्रीम्स होते हैं जो आप नहीं देखना चाहते, वैसे उस काइंड ऑफ ड्रीम्स है। तो आपके लिए मैं एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताऊंगी एंड ऑफ द वीडियो में फॉर श्योर। मेष राशि, सिंह राशि को भी मैंने बताया था, तो ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक होगी मेष राशि के लिए जो मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी, ताकि तब तक मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपके साथ हो क्या रहा है। ओके, अब जाते हैं आपकी सबकॉन्शियस कॉन्शियस वाला कार्ड, वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कॉन्शियसली भी आपको पता है कि आपको क्या करना है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये आपको एक क्लियर आइडिया है कि आपको अपने लाइफ में कौन से डिसीजंस लेने हैं, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ बात नहीं करनी है। शायद आपकी किसी के साथ बात नहीं हो रही है जिसकी वजह से आप थोड़े से चुलबुले हो रहे हो, जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं इस कन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाऊं। और पैशन भी है, आपको कोई नई चीज करने का पैशन है, आपको कोई क्रिएटिव चीज करने की सोच है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। बहुत से जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं मुझे लगता है वो क्रिएटिव सेक्टर में ज्यादा है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके एक्शन कॉन्शियस दिमाग, कॉन्शियस का कार्ड आया है। यानी कि आप लोग कहीं कोई ग्राफिक डिजाइनर होंगे, या फिर कोई कंप्यूटर्स में होंगे, या फिर कोई आर्ट्स में होगा, कोई कुछ डांस सेक्टर्स में हो सकता है, कोई क्रिएटिव सेक्टर में ज्यादा है।
और उसी से रिलेटेड, ये करियर रिलेटेड आपको कोई डिसीजन लेना है जो आप नहीं ले पा रहे हो। और जनवरी के मंथ में आपको वो तभी हो सकता है जब आप इस एनर्जी को मिटा दे, इस एनर्जी से हट जाए। ये एनर्जी आपकी बहुत ही स्ट्रांग है। सबकॉन्शियसली देखते द लवर्स, ओके, सबकॉन्शियसली आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप्स के बारे में बात हो जाए तो यहाँ पे आपको किसी से बहुत ज्यादा प्यार है, किसी से मिलना बहुत ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। आप अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह सकते हो जिसकी वजह से आप उनसे मिलना चाहते हो लेकिन आप नहीं मिल पा रहे। और ये भी आपको एक तरीके से थॉट आपकी बहुत पकड़ के जड़ के रखा हुआ, जिसकी वजह से आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। शायद ये भी किसी के लिए हो सकता है कि वो आप किसी से प्यार करते हो लेकिन आपको जो डिसीजन लेना है वो उनके अगेंस्ट लेना है। शायद ये भी आपको हर्ट कर रहा हो मेष राशि। इसकी वजह से आप, जैसे पता है अभी आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप एक नारियल की तरह बिहेव कर रहे हो, बाहर से सख्त कड़क डिसीजन मेकर। शायद बहुत से लोगों को आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा होगा अभी, लेकिन आप अंदर से बहुत ही नरम दिल के हो और आप बहुत ज्यादा प्यारे हो। लेकिन आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा बिकॉज यही आपकी एक स्पेशल एक क्वालिटी है मेष राशि। एरिस के लिए ये फर्स्ट जो मेरा पास्ट आया है वो है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स का कार्ड, आप किसी कैंसर स्पाइसेस या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे होंगे, कर्क राशि, मीन राशि या वृश्चिक राशि के साथ। और उसी की वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे एक जेमिनाई का भी कार्ड है, तो आप किसी मिथुन राशि के साथ भी आप रिलेशनशिप में रह सकते हो। और पास्ट में बहुत अच्छी प्यारी एक लव स्टोरी चल रही थी, लेकिन एक डिसीजन ऐसा आया जिसकी वजह से आपने उसको आप डिप्रेशन में हो और आप उनसे दूर जा रहे हो। ओके, आप मुझे समझा कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। सो एक ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे पास्ट में हर चीज बहुत ही सरल वे से चल रही थी, लेकिन धीरे 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 एक ब्रेक हुआ। और वो ब्रेक ऐसा हुआ जिसकी वजह से शायद से यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है। ये डिसीजन आपने खुद लिया है। ओके, अब आपके एटीट्यूड देखते, ये रहा, कोई तो यहाँ पे बहुत दूर जा रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हो, एक दूसरे से, मतलब ये शायद यही एक फियर है जो आपको हर्ट कर रहा है मेष राशि। ये एक फियर है जो आपको हर्ट कर रहा है, जो आप एक दूसरे से दूर जा रहे हो, वो वाला जो एक फियर है। ये आपका एटीट्यूड है कि आप खुद ये डिसीजन ले रहे हो। मुझे नहीं पता है कि आप क्यों ले रहे हो, लेकिन आप उस व्यक्ति से, उस सिचुएशन से, उस जॉब से, या जो भी है जिसको आप बहुत ज्यादा अभी आपका ध्यान उस पर केंद्रित है, उस चीज से आप दूर जाओगे, आप उस चीज को छोड़ रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जो एनवायरनमेंट है वो आपको इसमें हेल्प करेगी। मतलब आपने जो डिसीजन लिया है कि छोड़ देना या फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना, तो उसमें आपको सहायता करेगी आपकी ये एनवायरनमेंट। बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, कोई दूर से आपको देख रहा है, कोई दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, कोई शायद आपको एक मैसेज कर सकता है या आपके मैसेजेस का वेट कर रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि सामने वाला पर्सन वेटिंग मोड में है और आप यहाँ पे एक शिफ्ट कर रहे हो। शायद से आप रीलोकेट कर रहे हो या फिर जॉब से रिलेटेड कुछ आप दूसरी जगह पे जाने का सोच रहे हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अब लगता है आपको कि आपको शायद से घर छोड़ के कहीं और जाना पड़े, आपकी फैमिली को छोड़ के कहीं से और जाना पड़े। तो कुछ रीलोकेशन से यहाँ पे दिख रही है मुझे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम आपको दिक्कत होगी। होप्स एंड फियर्स के लिए आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप होप करते हो कि ठीक है, अगर मैं दूर भी जाऊँ तो मैं इस पर्सन से कम्युनिकेट कर पाऊँ। मोबाइल कम्युनिकेशंस आप यूज कर सकते हो, जैसे सोशल नेटवर्क्स, ये सब। तो आपके लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे मेष राशि के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का स्टार्ट होना जरूरी मतलब हो जाएगा। ओके, आप अपने पर्सन के पास जा रहे हो या फिर उनसे दूर जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे। यहाँ पे दूरी दिख रही है जो जनवरी में दिखाई देगी। आउटकम कार्ड देखते हैं।
ये रहा नाइट ऑफ कप्स। ऑब्वियसली दूरी रहेगी लेकिन प्यार भी रहेगा। मैंने कहा था कि सबकॉन्शियस दिमाग में भी आपके इसमें प्यार है, तो ये आपका ही नहीं है, शायद से आपके पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एक दूसरे से दूर होने वाला है। यहाँ पे आप लोग साथ में रहे थे पास्ट में, लेकिन अब यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है, बट ये एक सिर्फ एक फिजिकल सेपरेशन है, इमोशनल सेपरेशन नहीं है। तो आप शायद से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जा सकते हो, लेकिन आप अपने पार्टनर से ब्रेकअप नहीं कर रहे हो। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक दिख रहा है मुझे। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस होंगे, आप दोनों में बात करोगे। से ये एनर्जी वाइस वर्सा होती है। अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपके पर्सन ही, लेकिन ये सारी चीजें आपको भी अफेक्ट करेगी। तो कम्युनिकेशन दिख रही है, प्यार दिख रहा है, लेकिन जो चीज बनाई हुई थी अब उसे छोड़ के जाने का वक्त आ गया है मेष राशि। और अभी जो मैंने बताया था कि मैनिफेस्टेशन की टेक्निक, ओके, तो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कुछ इस हिसाब से आपको करनी है कि रात को अगर आपको सोने के वक्त बहुत ही बुरे सपने आते हैं या फिर आपको सोच अच्छी नहीं चल रही है, तो पहले तो आप ये कर सकते हो कि आप मेडिटेट करके सो जाइए। कि कुछ लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है मेडिटेशन से, तो मैं कहूँगी कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जिसमें गाइडेड मेडिटेशंस आप अगर डालेंगे, यानी कि मेडिटेशंस कैसे करते हैं, तो आप उसको हेडफोन में सुन के सो सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो आप सिर्फ अपनी जप कर सकते हैं, वो है ओम 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 शब्द का, ठीक है। ये आपको 5 से 7 बार बोलना है, एक डीप ब्रेथ लेनी है, 5 से 7 बार इस ओम शब्द को बोलना है। जैसे हम एक ब्रीथ इन करके फिर ब्रीथ आउट करते हैं, सांस अंदर लेके बाहर छोड़ते, उस हिसाब से आपको ये 7 बार करनी है। और आपको बोलना है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है और मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी लाइफ में। भले ही आप ना हो, भले ही आपको थोड़ा सा ऐसे बुरा लगे कि सब कुछ ठीक नहीं, मैं कैसे बोलूं, लेकिन आपको ये बोलना है कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है और मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी लाइफ में। और ये चीज आपको 21 बार बोलनी है। 21 बार, 21 से ज्यादा बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम आपको 21 बार बोलनी है। और यही चीज आपको 21 दिन तक करनी है। 21 दिन तक रात में सोने से पहले आपको ये चीज बोलनी है कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में और मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। और 21 दिन तक आप अगर इसे बोलते हैं रात को सोने से पहले, जोर से बोले, चिल्ला के बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप को बोल रहे हैं ये चीज, आप अपनी आत्मा को बोल रहे हैं कि मैं सब बहुत ही खुश हूँ और मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। आप देखिएगा कि 21 दिन के बाद आपकी लाइफ में सही में सब कुछ सही होगा। शायद 2 या 3 दिन आपको बुरे सपने आए, लेकिन 5वें दिन से आपके वो सारे सपने बंद भी हो जाएंगे। ओके, बिकॉज आपको एंजाइटीज इश्यूज ज्यादा है मेष राशि, इसलिए आपको एंजाइटीज तभी कम कर सकते हैं जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, तब तक आपके थॉट्स शांत नहीं होंगे और आपकी लाइफ भी शायद से शांत नहीं होगी। इसलिए आपको पहले आपके थॉट्स शांत करने होंगे। आई होप सो ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या आपको कोई भी डाउट्स इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने मेरे सारे चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।